Guys, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। यस सर। ऐसे ही मैं आपका एक पेपर जो है क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर मैं शेयर करूंगा आपको मंडे के सेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है कैसे कि सर संडे में इधर जा रहा हूँ, सैटरडे संडे में तो ट्रेक पे ही जा रहा हूँ और फिर मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। हमारे दो दो पेपर है, कोई कह रहा मेरा मैथ्स का पेपर है, कोई कह रहा फिजिक्स का पेपर है। अभी ऐसा तो होगा, कभी ना कभी टेस्ट ओवरलैप होंगी। तो इस टाइम के लिए पहली बार हुआ है, इसलिए आपको मैं एक दिन का कंसेशन देता हूँ। संडे के दिन आपकी टेस्ट नहीं होगी, आपको ऑफलाइन नहीं आना पड़ेगा। मंडे के दिन हम लोग ऐसे ही टेस्ट लेंगे। कैसे? ऐसे जैसे मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे शेयर किया है, दिख रहा है ना डॉक्यूमेंट? आया ना? हाँ सर। तो ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट शेयर करके मैं टेस्ट आपको स्टार्ट कर दूंगा आपकी। कब? मंडे के दिन 25 मार्क्स की टेस्ट होगी आपको। अब ये टेस्ट आपके यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपको आपके यहाँ पे सॉल्व नहीं करनी है, आपको आपके पेजेस पे सॉल्व नहीं करनी है, क्लास पे आना है आज या कल आ जाओ क्लास पे और मेरे से क्या करो, आंसर शीट जो है ना बोर्ड्स टाइप की आंसर शीट्स जो होती है वो आंसर शीट्स लेके जाओ। चाहिए तो मैं हर एक को दो दो आंसर शीट, तीन तीन आंसर शीट दे दूंगा। वो दो दो तीन तीन आंसर शीट अपने पास है, बहुत सारी आंसर शीट्स डायरेक्टली बोर्ड की लाई हुई, बोर्ड पैटर्न की आंसर शीट्स। उन आंसर शीट्स पे आपके आंसर लिखो, चलेगा? और जिस किसी को अपनी पेज पे या अपने ही बुक में आंसर लिखने हैं वो लिखो। और आंसर लिखने के बाद उसके फोटोज मुझे शेयर कर दो। आंसर लिखने के बाद उसके फोटोज मुझे शेयर कर दो। और आंसर लिखने के बाद फोटो शेयर किए तो क्या करना है, उस दिन या दूसरे दिन ऑफिस में क्या कर दो, वो क्या कर दो, मैं जिस टाइम में बोलूंगा उस टाइम में क्या कर दो, शेयर कर दो। क्या शेयर कर दो? वो आके मुझे दे दो तो मैं आपके पेपर चेक करके दूंगा। वैसे आप फोटो भेजोगे मुझे तुरंत, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर होगा आप सॉल्व करोगे, आंसर लिख के जिन पेजेस पे आप लोगों ने वो आंसर लिखे हैं क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन है उनके वो पेजेस के फोटोज आप लोग मुझे भेजोगे। पहले जैसे ही एग्जाम खत्म होती है, एग्जाम जैसे ही खत्म होती है 5 मिनट में सभी मुझे क्या करोगे, पर्सनल पे अपने अपने नाम से पर्सनल पे क्या करोगे, फोटोज व्हाट्सअप करोगे। एंड फिर आके एक दिन में, 2 दिन में, कभी भी क्या करो, वो जो सब्जेक्टिव पेपर है जिस पे आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आके सबमिट करो। मैं देखूंगा जिसने जो फोटोज भेजे हैं वो एंड जो आंसर पेपर मुझे आके सबमिट किए वो सेम ही है कि नहीं। अगर कोई क्या करना चाहे, बाद में आंसर लिखना चाहे, तो मुझे तो फोटो से पता चल जाएगा ना कि ये बाद में आंसर लिखा है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है Yes, sir. गाइस? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो आपको क्या करना है गाइस, बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करके, जिस पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका फोटो निकाल के सबको मुझे फोटो पर्सनल पे भेजना है। और फोटोज आप लोग भेजोगे, बाद में आके आप लोग आंसर शीट सबमिट कर दो। आंसर शीट में देखूंगा, अरे फोटो जो भेजा है वो एंड आंसर शीट जो आके सबमिट की है वो दोनों सेम ही है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं, चलेगा? Yes, sir. सबको चलेगा ये? अरे हाँ सर। ये आपको चलेगा सबको? इज इट पॉसिबल? आपको आना नहीं पड़ेगा उसके लिए, मतलब 1 घंटे के लिए आपको सावेरी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि जिस टाइप के बोर्ड के बुक के बैक साइड को क्वेश्चंस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बोर्ड के बैक साइड के एनसीईआरटी बोर्ड के बुक के बैक साइड को है, उसी टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव टेस्ट में होंगे। और टेस्ट है अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, यस और नो। और जैसे ये लेसन खत्म होता है 2-3 दिन में, इसके एमसीक्यूज होते हैं, अगले वीक में इसकी टेस्ट लगा देंगे। चलेगा ना? चलेगा गाइस? सर यस। क्वांटम नंबर बेस्ड भी आएगी क्या क्वेश्चन? सब पे आएंगे क्वेश्चन, सब पे पूरा लेसन बोला है मैंने, इसलिए तो एक दिन बढ़ा के दे रहा हूँ। हाँ सर पीरियडिक टेबल कभी अगले वीक में सब्जेक्टिव हो गए ऑब्जेक्टिव? पहले ऑब्जेक्टिव होंगे फिर सब्जेक्टिव।
हर एक लेसन के ऑब्जेक्टिव डिस्कस होने के बाद, मतलब एमसीक्यूज डिस्कस होने के बाद उसकी ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट होगी एंड सब्जेक्टिव भी टेस्ट होगी हर एक लेसन की। समझ में आ गया? हर एक लेसन के लिए हम लोग ये करेंगे। समझ में आ गया स्वस्तिक? यस सर। आप लोगों को रेडी रहना है, टेस्ट की टाइप कोई भी हो, ठीक है? तो चलो सेशन स्टार्ट कर दूं आज का। तो कुछ चीजें बतानी थी। अब फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। ये हम लोगों ने देखा ना कि नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? लिख के दिया था आपको कल कि नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा है फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, आया ना? वो लिख के दिया था। यस सर। अरे रीजन लिख के दिया था क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। ये एक्सेप्शन, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस और नो? आया ना? यस सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिमेट्रिकल है, इसका अनसिमेट्रिकल है। एक इलेक्ट्रॉन इजीली ये दे सकता है, ये नहीं दे सकता। क्यों? ये मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। आया ना? रीजन लिख के दिया था कि नहीं दिया था? आया ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। रीजन लिख के दिया था? यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्या रीजन लिख के दिया था? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट and half filled p orbital is there. Half filled p orbital is there. Yes or no? Therefore more stable the nitrogen atom and therefore more energy is required to remove electron from nitrogen as its stable half filled configuration of p orbital, that is p3 configuration changes to p2. p3 का p2 होगा एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो p3 की जगह पे क्या बनेगा? p2 बनेगा। इससे ये बनेगा, हाँ या ना? तो ये स्टेबल है, स्टेबल को लेस स्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो तो मोर एनर्जी लगेगी ही लगेगी, आया ना? समझ में आ गया ये? गाइस आर यू गेटिंग मी? यस सर। आर यू यस गेटिंग? कुछ समझ में आ रहा है? संस्कृति, आज तुझे टाइम हो तो वीडियोस भेजता हूँ, देख ले, और कल डाउट्स के लिए आ जाना। संस्कृति, Yes, sir. आज तुझे पूरे पिछले 2 सेशन के वीडियोस भेजता हूँ, तो फिर तुझे लिंक लग जाएगी और तू फिर डाउट के लिए आ जाना। तो फिर नेक्स्ट वीक में जो न्यूमेरिकल्स होंगे या जो भी एमसीक्यूज होंगे उसके लिए तू प्रिपेयर रह सकेगी, ठीक है? Yes, sir. चलो, तो अब ऑक्सीजन का क्या सीन है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। आउटर इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? आउटर ऑर्बिटल से ही निकालोगे या इनर ऑर्बिटल से निकालोगे? फटाफट बोलो। इसी का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसी का इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब बता दो कि क्या होगा? सर 2p3। हाँ, अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 2p4 कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस टू 2p3, यानी कि स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है किसका?
ऑक्सीजन का। कब? ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर ना। 2p4 का 2p3 हो जाता है, स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, देयरफॉर स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, देयरफॉर क्या बोलो, देयरफॉर क्या बोलो, बोलो फटाफट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज इजीली लॉस्ट बाय ऑक्सीजन। स्टेबिलिटी मिल रही है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस्ट होगा फ्रॉम ऑक्सीजन, देयरफॉर IE1 of oxygen is less than that of nitrogen, बराबर ना। इनफैक्ट ऑपोजिट होना चाहिए था, ऑपोजिट शुड हैव हैपेंड, अपोजिट होना चाहिए था ना, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन की कम। यहां तक हम लोगों का डिस्कशन हुआ था गाइस, यहां तक हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, यस और नो? यस सर। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब इसी एक्सेप्शन में और एक थोड़ा सा चीज बढ़ाता हूं, थोड़ा सा डिस्कस करना है, एंड फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरफ जाना है। हो गया? हो गया कुछ सवाल हुआ कि नहीं? सर। रब कर दूं? यस। तो आप बोलो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों के ही अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन किया तो क्या होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के अगर कंपैरिजन की जाए तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। करेक्ट। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वी विल टॉक अबाउट सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पे लिख देता हूं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। ऐसा ट्रेंड है, फर्स्ट नाइट्रोजन की ज्यादा है, होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज्यादा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा है, एंड सेकेंड ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो क्यों? वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस और नो? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। करेक्ट। सो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो क्या होगा? ऑन लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ विल बिकम, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे? नाइट्रोजन का क्या होगा रे? एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या होगा नाइट्रोजन का?
1s2 2s2 2p 2 रह जाएगा, यस और नो, करेक्ट? अरे 2p 2 रह जाएगा ना, Yes, sir. ये रह जाएगा। इसमें से फ्रॉम दिस रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज इजी, रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज इजी, बराबर? किसका? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, एज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड and in 2p, therefore less energy is required, less energy is required to remove, less energy is required to remove second electron from nitrogen। अब ऑक्सीजन की बात देखो, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 2p4 का क्या बन जाएगा? 2p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब 2s2 2p3 बन गया, मतलब क्या? 2s2 2p3 बन गया, मतलब क्या? 2p ऑर्बिटल हाफ फिल बन गया, दैट इज 2p ऑर्बिटल बिकम्स या इज लेफ्ट क्या? हाफ फिल्ड, इज लेफ्ट हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है 2p ऑर्बिटल, क्या है? हाफ फिल्ड, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, देयरफॉर इट हैज मोर स्टेबिलिटी। किसको? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद O+ जो बना है, N से एक इलेक्ट्रॉन गया, N+ बना, N+ का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है एंड हाफ फिल्ड भी नहीं है 2p ऑर्बिटल, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। किसमें से? N से जो N+ बना है उसमें से, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो O+ बना उसमें कॉन्फ़िगरेशन 2p3 बन चुका है, सो 2p ऑर्बिटल जो 2p4 था मोर देन हाफ फील्ड था, अब हाफ फील्ड बन चुका है। हाफ फील्ड बनने के कारण p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होने के कारण स्टेबिलिटी किसकी? इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी एंड O+ की भी ज्यादा है, सो इट हैज मोर स्टेबिलिटी, देयरफॉर मोर एनर्जी is required to remove second electron, more energy is required to remove second electron from O+, therefore ionization enthalpy 2 of oxygen is more than nitrogen। समझ में आ गया? समझ में आ गया guys? did you get this? ये सबको समझा? Yes, sir. सबको समझ में आ गया ये क्यों है? Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा, तो उस एटम की जिसमें हाफ फील्ड या फुल फील्ड शेल है उस एटम की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ऐसा सिमेट्रिकल या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी एंड दैट्स व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। लेकिन फर्स्ट किसकी ज्यादा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। सेकंड में ट्रेंड रिवर्स हो गया, सेकंड में ट्रेंड रिवर्स हो गया। हैव यू गॉट दिस गाइस? समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड डिस्कस करना है। हो गए सर। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. रब कर दूं?
Yes, sir. तो अब ये एक्सेप्शन जो हुए हैं 2000 इनफ, ये एक्सेप्शंस जो हुए हैं 2000 इनफ, तो इन एक्सेप्शन के बाद अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी डिस्कस करनी है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेकिन दोनों में सिर्फ साइन या क्वालिटेटिव डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है किसमें? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इस पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, वो मैं आपको बताऊंगा. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये क्वालिटेटिव मेजर है, उसमें वैल्यू का कोई रिलेशन नहीं है. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्वालिटेटिव वे है ये बताने का कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्वांटिटेटिव थिंग. क्या है? क्वांटिटेटिव थिंग. तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उस पर्टिकुलर एटम में से कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, एंड अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फोर्सफुली अगर आपको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है, तो एनर्जी देके आपको क्या करना पड़ेगा? जो एडेड इलेक्ट्रॉन वहां पे है, वो इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करेंगे, है या ना? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल गेट रिपेल्ड व्हेन already present electrons in the outermost shell of an atom are more. बराबर. अगर outermost shell में ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम के, और बाहर से आप लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो वो एडेड इलेक्ट्रॉन को बाकी के ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे ना? यस और नो? Yes, sir. कुछ समझ में आ रहा है? अरे काही कळतंय का? बघा, एखादा असा ऍटम आहे ज्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये खूप जास्त इलेक्ट्रॉन्स आहेत. फॉर एग्जांपल हेलोजन ही कंसिडर कर लो, फ्लोरीन ही कंसिडर कर लो, साइज भी छोटी है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है. तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, आई रिपीट, इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, तो एडेड इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी इलेक्ट्रॉन के कारण रिपेल होगा कि नहीं होगा? होईल की नाही? अरे ऑलरेडी प्रेझेंट इलेक्ट्रॉन असतील एखाद्या ऍटम मध्ये खूप सारे, ज्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये ऑलरेडी खूप सारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याच्यात अजून इलेक्ट्रॉन ऍड करायला गेले तुम्ही, तर ऑलरेडी प्रेझेंट इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉनला रिपेल करतील की नाही करणार? करतील सर. मग रिपल्शन जर झालं तर तो जो इलेक्ट्रॉन तुम्ही ऍड करताय दॅट विल बी थ्रोन आउट अगेन. पण तुम्हाला तर ऍड करायचा है ना? येस और नो? कळतंय का गाइस? आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर. आई एम आस्किंग यू गाइस, अरे कुछ तो बोलो. यू आर विलिंग टू ऐड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. Yes. करेंगे सर. इलेक्ट्रॉन्स है एंड दिस इज योर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. यस और नो? तो ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल ही करेंगे ना? यस और नो? Yes, sir. तो आपको तो ऐड करना है, लेकिन ये रिपेल कर रहे हैं, और ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है दे टेंड्स टू थ्रो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आउट. दे टेंड्स टू थ्रो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आउट. यस और नो? बाय देयर रिपल्शन. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. तो आपको डिस्पाइट ऑफ दिस रिपल्शन, आई रिपीट, डिस्पाइट ऑफ दिस रिपल्शन यू वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन. आपको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इनका जो रिपल्शन है वो रिपल्शन ओवरकम करने के लिए, in order to overcome the repulsion and in order to forcefully add the electron into particular atom, आपको कभी कभी एनर्जी सप्लाई भी करनी पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ, Yes or no? So Yes, sir. Sir. के वक्त आप लोगों को एनर्जी सप्लाई करके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज करना पड़ा, या ऑलरेडी वहां पे कम इलेक्ट्रॉन है या साइज बड़ी है, तो एडेड इलेक्ट्रॉन को उस एटम के न्यूक्लियस ने इजीली क्या कर लिया? होल्ड कर लिया, या स्ट्रांगली होल्ड कर लिया. तो फिर एनर्जी लिबरेट हुई, या फिर आपको फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन वहां पे रखना पड़ा डिस्पाइट ऑफ रिपल्शन, एनर्जी देके. तो एनर्जी देनी पड़ी या एनर्जी लिबरेट हुई इस फॉर्म में, यानी कि एनर्जी वेदर इट इज लिबरेटेड और एनर्जीज liberated or energy is absorbed by an atom during addition of an electron, वही होती है जो एनर्जी लिबरेट हुई है या जो एनर्जी देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त, वही एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. डिड यू गेट दिस? वही एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पर्टिकुलर चीज जो है ये क्वांटिटेटिव थिंग है.
क्या है? क्वांटिटेटिव थिंग। इसकी वैल्यू हम लोग मेजर करके वैल्यू के फॉर्म में ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बता के इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज क्वांटिटेटिव थिंग, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज क्वालिटेटिव थिंग। दिस इज व्हाट आई मीन। समझ में आ रहा है? अरे काही कळतंय का? गेले बाउंसर गेलेत का? नाही सर. तू का? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू। सबके Yes, नाम ले sir. हर बार। अरे दिशा, दीक्षा, आदित्य, आर्य, कुछ समझा? Yes, sir. गौरे आहे का तू? ए गौऱ्या, आहे का तू बसलेला? हाँ सर. समझ में आया कुछ तुझे? हो सर. हर्ष कुछ समझा? करण, कौस्तुभ, कुशल हाँ सर. कुछ समझा रे? sir. सानिका कुछ तो बोल। संस्कृति कुछ समझा? शामवी, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. और कौन है? तने आया क्या तू? भाई सैटरडे को भी अपना क्लास होता है, लेट मत करते जा। तने समझा तुझे? स्वराज, दोनों श्रेयस, वैभवी कुछ समझा रे? स्वस्तिक, हाँ सर समझा. तो चलो वन बाय वन इसी का डिस्कशन करते हैं। लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। टैगलाइन इसकी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली an electron can be added to an atom of particular element। पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में आप लोग कितनी इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, ये फैक्ट मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे किसी एटम में, अगर उस एटम में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर, तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, बाहर की शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐड करोगे, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन अंदर की शेल में ऐड करोगे क्या? घुसा दोगे इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट अंदर न्यूक्लियस के पास, या इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त बाहर ऐड करोगे? क्या करोगे? फटाफट बोलो। कोई एवेंजर है क्या? इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसमें घुसा दिया न्यूक्लियस में। अरे इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त क्या करना पड़ेगा? बाहर की शेल में ही ऐड करोगे ना, ये डायरेक्टली अंदर घुसा दोगे। सर बाहर की शेल में. कहाँ पे ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन को? जल्दी बोलो। Outer motion. हाँ, इलेक्ट्रॉन भी होगा आउटरमोस्ट शेल में होगा, और जाएगा भी तो बाहर की शेल में से ही जाएगा। यस और नो? आउटरमोस्ट शेल में ही ऐड होगा, और जाएगा, लीव करेगा या रिमूव किया जाएगा वो भी बाहर की ही शेल से। आर यू गेटिंग मी? तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल आया ना? यस सर. अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन बाहर की शेल में ऐड कर रहे हो, बराबर, एंड उस शेल पे एक्ट होने वाला न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एडेड इलेक्ट्रॉन भी वो न्यूक्लियर चार्ज महसूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर. तो वो स्ट्रांगली हेड होगा कि वीकली? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, स्ट्रांगली हेड होगा कि वीकली? अरे कुछ तो बोलो। अगर एटम के आउटरमोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, सर स्ट्रांगली. इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, तो जिस शेल के ऊपर, जिस आउटरमोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, उसी में अगर इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो रहा है, तो वो एडेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पुल होगा बाय न्यूक्लियस, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा बाय न्यूक्लियस, या वीकली? Strongly, sir. तो उस केस में जब अट्रैक्शन बढ़ेगा, कोई भी अट्रैक्शन अगर जनरेट होता है तो एनर्जी लिबरेट होगी, एब्सॉर्ब। अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए यू हैव टू सप्लाई एनर्जी, लेकिन जब अट्रैक्शन जनरेट होता है तो एनर्जी क्या होगी? फटाफट बोलो। अरे पर्टिकुलर जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनना एंड अट्रैक्शन सेटअप होना एक ही है। तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन में अगर अट्रैक्शन सेटअप हो गया, तो ये अट्रैक्शन अगर ब्रेक करना होता तो एनर्जी देते ना, अट्रैक्शन ब्रेक करना होता तो एनर्जी सप्लाई करते आप लोग, यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाती और फिर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच। तो अगर अट्रैक्शन डेवलप हो रहा हो एडेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच, अगर अट्रैक्शन डेवलप होता हो
तो एनर्जी लिबरेट होगी या एब्सॉर्ब? ब्रेक नहीं करना है। लिबरेट होगी। हाँ जेनिफर, आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. अट्रैक्शन डेवलप हो गया है। जब अट्रैक्शन डेवलप होता है, बॉन्ड बनता है, कोई भी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो वैंडरवॉल्स फोर्स क्यों ना हो, चाहे वो वीक वैंडरवॉल्स फोर्स क्यों ना हो, अगर किसी भी टाइप का फोर्स जनरेट होता है, अट्रैक्शन जनरेट होता है, बॉन्ड डेवलप होता है, तो एनर्जी लिबरेट ही होगी, एनर्जी लिबरेट ही होगी। तो न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच अगर अट्रैक्शन डेवलप हो रहा हो तो एनर्जी क्या होगी? लिबरेट। आर यू गेटिंग मी? कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है? यस सर। तो अब दूसरी केस देखो, दूसरी केस में क्या हुआ? आपका जो एटम है वो एटम इतना बड़ा है एंड उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में कि एडेड इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा महसूस नहीं कर रहा है। क्यों? बाकी के जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल कर रहे हैं। तो एडेड इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस केस में न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन महसूस नहीं कर रहा है, बाकी इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन दैट एडेड इलेक्ट्रॉन लेस है, ऐसी केस है। तो उस केस में क्या होगा? अगर अट्रैक्शन ही नहीं है, रिपल्शन ही महसूस कर रहा है, कौन? एडेड इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे वो एडेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? एनर्जी देके वो रिपल्शन मिनिमाइज करके फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को उस एटम की आउटर शेल में ऐड करना पड़ेगा। तो एनर्जी उस केस में आप दोगे, मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या लिबरेट? एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या लिबरेट? Liberate. अबे कैसे लिबरेट हो गई? ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है रिपल्शन, तो वो रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए एंड फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन वहां पे रखने के लिए आप लोगों ने एनर्जी सप्लाई कर दी। आप लोगों ने सप्लाई कर दी मतलब उस सिस्टम ने, उस इलेक्ट्रॉन ने या उस एटम ने एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। तो एब्सॉर्ब हो गई कि लिबरेट? सर एब्जॉर्ब। हाँ। तो जिस केस में, याद रखो, जिस केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होते वक्त एडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, एडेड इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड टाइटली बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, उस केस में एनर्जी लिबरेट होती है। अगर कोई एटम के आउटरमोस्ट शेल में ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा वाले इलेक्ट्रॉन एडेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, तो उस केस में फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा बाय सप्लाइंग एनर्जी। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, लाइक नोबल गैसेस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। So Yes. electron gain enthalpy can be positive, can be negative, even it can be zero, even it can be zero. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हैपनिंग टू दैट एडेड इलेक्ट्रॉन। उस एडेड इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है? वो एडेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली पुल हो रहा है न्यूक्लियस के पास, या फिर उस एडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनका रिपल्शन ही ज्यादा है। इन दोनों फैक्ट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। हैव यू गॉट दिस? कुछ समझा? Yes, sir. So moral of the story, electron gain enthalpy can be positive or negative depending upon the atom, whether that atom of particular element is accepting electron or that added electron is experiencing repulsion rather than attraction. इन दो फैक्ट्स के बेसिस पे वो एडेड इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्शन की जगह पे उसको रिपल्शन ही सहना पड़ रहा है। इन दो फैक्ट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? सबको समझा? तो डेफिनेशन लिखते वक्त आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये है एनर्जी डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है? एनर्जी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी न्यूट्रल गैसेस एटम में, किसी न्यूट्रल गैसेस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तब न्यूट्रल गैसेस एटम जो है और उससे जो नेगेटिव आयन बना है, इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है या हीट कंटेंट में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। इन शॉर्ट, हीट कंटेंट या एनर्जी मतलब एंथैल्पी ही है। जिसमें ऐड किया उसकी एंथैल्पी या एनर्जी, एंड ऐड करके जो नेगेटिव आयन बना उसकी एंथैल्पी या एनर्जी, इनके बीच का डिफरेंस वही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? दिस इज द वे टू डिफाइन, दिस इज द वे टू डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डिफाइन कर देता हूं। डिफाइन करने से पहले एक आपको क्या दे देता हूं, डेमो दे देता हूं। सपोज ये मेरा गैस फेज एटम है एक्स, उसमें ये इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करने जा रहे हैं? ऐड। सो ये एडेड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इस एक्स गैस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऐड किया है, तो क्या बनेगा? एक्स से एक्स एक्स ही रहेगा या कुछ चार्ज आएगा?
एक्स एक्स ही रहेगा या कुछ चार्ज आएगा? फटाफट बोलो। सर x माइनस क्यों? फटाफट सर बोलो, क्या बनेगा? हो गया ना उसमें इसलिए। So on addition of electron, what will happen to that x? On addition of electron, what will happen to that x? x क्या बनेगा? x माइनस बनेगा, यानी कि anion बनेगा। Did you get this? यस सर। So न्यूट्रल एटम का किसमें कन्वर्जन कर दिया आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ऐड करके? न्यूट्रल एटम का क्या कर दिया? सर एनायन। एनायन कर दिया, है या ना? तो अब हाँ, मुझे बोलो, ये जो न्यूट्रल एटम है उसकी एनर्जी यानी कि उसकी एंथैल्पी एंड x माइनस जो बना है उसकी एनर्जी एंड एंथैल्पी दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं? इसकी एनर्जी एंड एंथैल्पी एंड इसकी एनर्जी एंड एंथैल्पी दोनों के बीच में डिफरेंस होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। Yes, ये sir. इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त या तो ये न्यूट्रल एटम इस एडेड इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा या इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको रिपेल करेंगे। इन दो फैक्ट के बेसिस पे इसका ये बनते वक्त यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एक्स का जो एक्स माइनस बना है ये प्रोसेस होते वक्त या तो एनर्जी बढ़ेगी या एनर्जी अगर लिबरेट होगी तो इसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि दोनों की एनर्जीज में डिफरेंस होगा। वो एनर्जीज का डिफरेंस ही है क्या? एनर्जी का डिफरेंस ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इस केस में जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में किसके? एंथैल्पी ऑफ x माइनस एंड एंथैल्पी ऑफ x, इन दोनों के एंथैल्पी यानी कि एनर्जी का डिफरेंस वही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? Hx मान लो एंथैल्पी या फिर एनर्जी किसकी है? एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ x एंड ये जो h है Hx माइनस ये मान लो क्या? एंथैल्पी और एनर्जी ऑफ x माइनस। कुछ समझा? कुछ समझा रे? डिड यू गेट दिस? इस प्रोसेस को देख के डेफिनेशन करना इजी है कि नहीं? डेफिनेशन करना इजी है? फटाफट बोलो, क्या डेफिनेशन करोगे? एंथैल्पी या हीट कंटेंट। एंथैल्पी यानी कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, थर्मो में आएगा, थर्मो में आएगा। एंथैल्पी यानी कि क्या? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो न्यूट्रल एटम का जब x माइनस बनता है इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद तो न्यूट्रल एटम की एंथैल्पी एंड जो x माइनस एनायन बना है उसकी एंथैल्पी यानी कि दोनों के हीट कंटेंट में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आइदर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। उसी डिफरेंस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि ये डिफरेंस क्यों आया है एंथैल्पीज में? ये डिफरेंस क्यों आया है एंथैल्पीज में? x की एंड x माइनस की एंथैल्पीज में डिफरेंस क्यों आया है? इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से। हैव यू गॉट दिस? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। वापस एक बार बोलतो अब मराठी में सुनो बघा, एक्स या न्यूट्रल गॅसच्या ऍटम मध्ये जेव्हा तुम्ही एक इलेक्ट्रॉन ऍड केला तेव्हा एक्स चं कशामध्ये कन्वर्जन झालंय? एक्स मायनस मध्ये। निगेटिव्ह चार्ज का पुट केला? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऍड केलाय ना, मग निगेटिव्ह चार्ज गेन केला एक्सनी आणि एक्स कशामध्ये कन्वर्ट झालाय? एक्स मायनस मध्ये। मग जेव्हा एक्सचं एक्स मायनस होईल हा इलेक्ट्रॉन ऍड जेव्हा करतो आपण न्यूट्रल ऍटम मध्ये तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली पुल करून ठेवलाय, स्ट्रॉंगली होल्ड करून ठेवलाय कोणी? या न्यूट्रल एक्स ऍटमच्या न्यूक्लियसनी की या ज्या ऍडेड इलेक्ट्रॉन आहे त्या ऍडेड इलेक्ट्रॉनला या एक्सच्या ऑलरेडी प्रेझेंट इलेक्ट्रॉनचं जास्त रिपल्शन सहन करावं लागतंय। या दोन गोष्टीच्या बेसिसवरती हा इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट झालाय का किंवा या इलेक्ट्रॉनला जास्त रिपल्शन सहन करावं लागतंय का, या दोन गोष्टीच्या बेसिसवरती एकतर एनर्जी अट्रॅक्शन जर डेव्हलप झालं तर एनर्जी लिबरेट होईल आणि जर याला रिपल्शन सहन करावं लागत असेल तर तुम्हाला एनर्जी सप्लाय करून म्हणजे हा एक्स एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून याला होल्ड करून ठेवल। रिपल्शन मिनिमाइज करण्यासाठी एक्स एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल आणि मग याला होल्ड करून ठेवल। म्हणजे एकतर एनर्जी ऍब्सॉर्ब होईल किंवा लिबरेट होईल। मग त्या ऍब्सॉर्ब किंवा लिबरेट झालेल्या एनर्जीमुळे जो बनलेला एनायन आहे त्याची एनर्जी म्हणजे त्याचं हीट कंटेंट या न्यूट्रल ऍटमच्या हीट कंटेंट पेक्षा म्हणजे एनर्जी पेक्षा म्हणजेच एंथॅल्पी पेक्षा वेगळा असेल की नाही? याचं हीट कंटेंट आणि याचं हीट कंटेंट, याची एंथैल्पी आणि याची एंथैल्पी वेगळी असेल की नाही? समजतंय का? आर यू गेटिंग मी? अरे उनकी एनर्जी सेम होगी क्या डिफरेंट? डिफरेंट सर। हाँ, उन दोनों की एनर्जीज के बीच का डिफरेंस ही क्या है? या दोघांच्या एनर्जीचा मधला जो डिफरन्स आहे त्यालाच काय म्हणणार आपण? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कळलंय का? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऍड केलाय म्हणून हा जो एनर्जी डिफरन्स याला म्हणणार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट। समजतंय का सगळ्यांना?
हो सर. गाईज समजलंय का? बाकीचे कोणी काय बोलत नाहीये. मी शांत बसतो जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही तोपर्यंत. मला कसं कळणार कळलं की नाही? हे एवढ्या सगळ्यांची नावं घेणं म्हणजे खूप अवघड काम आहे रे. बघा हाँ सर समझा. लास्ट 100 डेज समझा सर. मैं हर एक लेक्चर में समझा सर. 5 बार आप लोगों के नाम लेता हूँ. अरे समझ में आया नहीं आया. 12th वालों को एक आदत बन चुकी है. वो क्या करते हैं, वो चैट बॉक्स में मैसेज कर देते हैं, हाँ सर समझ में आ गया. मैं भी क्वेश्चन उनको चैट बॉक्स में पूछता हूँ एंड दे आर अटेंटिव. तो मुझे पता चल जाता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या, मतलब बंदा वहां पे है, उसको समझ में आ रहा है. लेकिन आप लोग आंसर ही करते नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे कळलं का? Yes sir. हाँ Yes, सर sir. समझा. ठीक है, तो अब डेफिनेशन कर देता हूँ. क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन कर दूं? डेफिनेशन है सर फिर नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगा ना? हाँ, नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगा. तू मेटल में भी ऐड कर सकता है फोर्सफुली. तेरे पास उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो तू मेटल को भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन देके उसको इलेक्ट्रॉन होल्ड करने के लिए मजबूर कर सकता है एनर्जी देके. आया ना? तो मेटल के केस में एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि मेटल एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. एंड फिर मेटल नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली. तो मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, यस और नो. या फिर अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद थोड़ा सा ही अट्रैक्शन क्यों ना हो, अगर अट्रैक्शन जनरेट हो रहा हो थोड़ा सा तो थोड़ी सी तो एनर्जी लिबरेट होगी, यानी कि मिनिमम थोड़ी सी तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल के लिए मिलेगी. आया ना? पॉसिबल है ना? कुछ भी पॉसिबल है. अगर इलेक्ट्रॉन मेटल में भी मेटल होल्ड करके रख रहा है तो पॉसिबल है ना कि उसके ऊपर थोड़ा सा अट्रैक्शन जनरेट हुआ हो और उस केस में थोड़ी सी एनर्जी भी लिबरेट हो गई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस ही सही लेकिन निगेटिव होगी कि नहीं, यस और नो? देखो ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो गई, ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव. और अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा वीकली हेल्ड है तो कम एनर्जी लिबरेट होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव होगी. आया ना? समझ में आ रहा है? Yes sir. बघा एनर्जी लिबरेट झाली म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉन होल्ड झालाय, न्यूक्लियसने इलेक्ट्रॉनला अट्रॅक्ट करून ठेवलाय म्हणूनच एनर्जी लिबरेट झाली. बरोबर? मग एनर्जी लिबरेट झाली म्हणजेच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असणार आहे. ज्या केसमध्ये इलेक्ट्रॉन होल्ड करून ठेवला जाईल त्या न्यूट्रल ऍटम कडनं, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड करतोय त्या न्यूट्रल ऍटम कडनं इलेक्ट्रॉन होल्ड करून ठेवला जाईल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन वरती त्या न्यूट्रल ऍटमचं थोडंसं तरी अट्रॅक्शन जर असेल तर त्या केसमध्ये अट्रॅक्शन डेव्हलप झाल्यामुळे एनर्जी लिबरेट होईल की नाही? अट्रॅक्शन डेव्हलप हो सर झाल्यामुळे होणार आहे. की नाही? हो येस सर. सर. एनर्जी लिबरेट झाली म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीची व्हॅल्यू निगेटिव्ह घेणार की नाही आपण? हो सर. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नोबल गैसेस छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए या तो लेस निगेटिव होती है या फिर मोर निगेटिव होती है. लेस निगेटिव कब होती है? थोड़ा सा ही अट्रैक्शन डेवलप हो गया, थोड़ी सी एनर्जी लिबरेट हो गई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव होगी. लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, टाइटली हेल्ड करके रख रहा है, बहुत टाइटली, उसके ऊपर एडेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर उस पर्टिकुलर एटम का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप होने के कारण ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी और उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी. आर यू गेटिंग मी? Yes sir. तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी. तो डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख के देता हूं, रुको. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी कम ही होनी चाहिए. सबसे लो एनर्जी स्टेट में वो एटम होना चाहिए. ग्राउंड स्टेट यानी कि लो एनर्जी स्टेट. इन इट्स ग्राउंड स्टेट टू कन्वर्ट इट इनटू किसमें? निगेटिव आयन. देन तब क्या होता है? एंथैल्पी चेंज. देन एंथैल्पी यानी कि एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंजेस
जो होते हैं अकंपनिंग, एंथैल्पी चेंजेस जो होते हैं अकंपनिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस के वक्त जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं उन एंथैल्पी चेंजेस को ही कहा जाता है, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आ गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? अब सबको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है समझ में आ गया? आया ना? हाँ सर समझा। सबको समझा? Yes, sir. Yes, sir. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। Yes, yes, sir. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट कर लो। और एक चीज आपको समझ में आ गई है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नोबल गैसेस छोड़ के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीची व्हॅल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये निगेटिव्ह येईल की पॉझिटिव्ह? फटाफट बोलो। हाँ, स्क्रीनशॉट कर लिया? Yes, sir. निगेटिव्ह आएगी की पॉझिटिव्ह? अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येईल की पॉझिटिव्ह? Sir, negative. अट्रॅक्शन Negative. डेव्हलप होईल ना? थोडं जरी अट्रॅक्शन डेव्हलप झालं कुणामध्ये न्यूट्रल ऍटम मध्ये थोडं जरी अट्रॅक्शन डेव्हलप झालं तर एनर्जी लिबरेटच होणार आहे ना? येस ऑर नो? आणि लिबरेट झालेली एनर्जी त्या पर्टिक्युलर ऍटम मधनं लिबरेट झाली म्हणजे त्याची त्या ऍटमची एनर्जी जी काही जास्तीची होती इलेक्ट्रॉन ऍड झाल्यानंतर ती जी एक्स्ट्रा अमाऊंट ऑफ एनर्जी होती ती लिबरेट झाली आहे. म्हणजेच एनर्जी जेव्हा लिबरेट होते तेव्हा ज्या पर्टिक्युलर सिस्टीम मधनं ऍटम मधनं एनर्जी लिबरेट होते त्याचा एनर्जी कंटेंट कमी होतो. इट्स एनर्जी आफ्टर लिबरेशन डिक्रीजेस. तो एनर्जी पर्टिकुलर एटम जिसमें कोई प्रोसेस कर रहे हो आप लोग, उस पर्टिकुलर एटम जिसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहे हो उस एटम के ऊपर पर्टिकुलर प्रोसेस करने के बाद अगर एनर्जी लिबरेट हो गई तो उस पर्टिकुलर एटम या सिस्टम की एनर्जी तो कुछ एनर्जी लिबरेट होने के कारण उसकी एनर्जी का कंटेंट लोअर हो जाएगा ना, तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है. वो दिखाने के लिए माइनस साइन होता है. वो दिखाने के लिए माइनस साइन होता है. माइनस साइन मतलब क्या? एनर्जी लिबरेट हुई है. समझ में आ रहा है? माइनस साइन मतलब एनर्जी लिबरेट हुई है. तो जो एनर्जी कभी भी लिबरेट होती है इन कॉन्टेक्स्ट विथ थर्मोडायनामिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ोगे और थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, तो जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एनर्जी जो लिबरेट होती है वो निगेटिव वैल्यू के फॉर्म में ली जाती है. फिजिक्स में इसके साइंस अलग है. फिजिक्स में इसके साइंस अलग है. फिजिक्स में हम लोग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते. फिजिक्स में हम लोग सराउंडिंग को क्या हुआ है, एनर्जी जो लिबरेट हुई है मतलब सिस्टम से गई है तो बाहर सिस्टम के पास वाला जो सराउंडिंग है उसको मिली है. तो सराउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में सराउंडिंग को एनर्जी मिली है मतलब सराउंडिंग को ध्यान में रखते हुए वो एनर्जी सराउंडिंग में तो बढ़ी है, तो सराउंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो पॉजिटिव है. लेकिन सिस्टम से चली गई है तो वो निगेटिव है. तो सिस्टम का ख्याल करोगे, सिस्टम से अगर एनर्जी चली गई तो वो निगेटिव ली जाती है केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में वही एनर्जी पॉजिटिव ली जाती है. तो थोड़ा साइन कन्वेंशन अलग है. एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न ये याद रखो कि जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखा, जिस एटम का अट्रैक्शन डेवलप हो गया किसके साथ, जिस एटम का अट्रैक्शन डेवलप हो गया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, उसमें से एनर्जी थोड़ी ही सही लेकिन लिबरेट होगी. एंड एनर्जी लिबरेट अगर हो गई तो वो निगेटिव वैल्यू के फॉर्म में ली जाएगी. समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर. समझ में आया सबको? डिड यू गेट दिस? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो स्क्रीनशॉट हो गया उसका. तो दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन. आज के लिए इतना काफी है. कल डाउट सेशन लेंगे किसी भी हालत में. अगर डाउट को किसी को पर्सनली आना है तो वो आ सकता है. आज भी मैं अवेलेबल हूँ. पर्सनली आना है डाउट को ऑफलाइन तो आ सकते हो. मैं आपको टाइमिंग मैसेज करता हूँ. एंड टेस्ट कैसे देना है ये आपको पता चल चुका है. ठीक है Sir, हाँ बोलो. सर फिर वो आंसर शीट कलेक्ट करने के लिए कल आने की जगह आज आए तो भी चलेगा ना फिर? मैं मैसेज कर दूंगा तब आ जाना. आंसर शीट कलेक्ट कर लो. जिनको चाहिए बोर्ड्स के टाइप के आंसर शीट वो कलेक्ट कर लो और फिर कल का पेपर या परसों का पेपर उसी पे सॉल्व करना. और वो फिर बाद में उसके फोटो भेजने के बाद कभी भी आके मुझे सबमिट कर देना. चलेगा? Yes, sir. ठीक है. दिस इज इनफ फॉर टुडे. सर बाकी जो मैं नोटिस भेजूंगा उस पे ध्यान दो.
ठीक है, बाय सर, एवरीवन। हाँ बोलो। सर टेस्ट कितने मार्क्स की है और कितने 25 क्वेश्चन? मार्क्स, 25 मार्क्स की, एंड दिस वन इज सब्जेक्टिव। संस्कृति, दिस वन इज सब्जेक्टिव। एंड सर क्वेश्चंस कितने हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन? आंसर, और उसका फोटो सॉल्व होने के बाद 1 घंटे के बाद टेस्ट खत्म हो गई तो सॉल्व होने के बाद फोटो लेके मुझे भेजना है, ठीक है। और और बाद सर में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 2-3 क्वेश्चन होंगे, उसमें सब क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर, ठीक है। यस सर। चलो चलो, बाय एवरीवन। Thank you, sir. यस, बाय एवरीवन।